देखिए, ज्योतिष की दुनिया में दो ग्रह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक है चंद्रमा और दूसरे हैं सूर्य। चंद्रमा सूर्य से एक कदम आगे कहा जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर और मानव के जीवन पर सर्वाधिक पड़ता है। देखिए, हमारा शरीर जो है वो लगभग 70% जल तत्व से बना हुआ है और जल तत्व नियंत्रित होता है चंद्रमा से। तो आपके जीवन को अकेला चंद्रमा 70% तक प्रभावित कर सकता है अकेले। शरीर में जल तत्व की समस्या होने से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं जो चंद्रमा देता है। इनमें मानसिक रोग सबसे पहले होता है। इनमें मानसिक रोग, शीतजन्य कोल्ड कफ के रोग और हार्मोन्स की समस्याएं प्रमुख होती हैं। खान पान, जीवनचर्या और रंगों के प्रयोग से हम चंद्रमा को मजबूत भी कर सकते हैं और रोगों से निजात पा सकते हैं। यानी पहले आपको यह समझना होगा कि आपको जो बीमारी है उसमें चंद्रमा की भूमिका कितनी है, और अगर उस बीमारी में ज्यादातर भूमिका चंद्रमा की ही है तो आप चंद्रमा के लिए खान पान में बदलाव करेंगे, रत्न पहनेंगे, मंत्र जप करेंगे, जीवन को रास्ते पे ले आएंगे चंद्रमा के अनुसार। और अगर आप ऐसा करेंगे तो चंद्रमा की बीमारियों से छुटकारा पा जाएंगे। कोल्ड कफ की समस्या को कहते हैं शीतजन्य रोग, जो ठंड से पैदा होते हैं, कोल्ड कफ जैसी प्रॉब्लम। और खास तौर से छोटे बच्चों में यह समस्या थोड़ी ज्यादा होती है। उम्र के 12 वर्ष के पहले तक चंद्रमा की भूमिका ज्यादा होती है, इसलिए 12 वर्ष के पहले तक के बच्चों को सर्दी, जुकाम, गले की समस्याएं थोड़ी ज्यादा होती हैं। क्या करना चाहिए? चांदी की गिलास एक खरीद लीजिए अगर संभव हो सके, और जब भी पानी पिए इसी गिलास से पानी पीजिए। या छोटा बच्चा है तो उसको चांदी के गिलास से ही पानी पिलवाइए। और पूर्णिमा के दिन जल में सफेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ दीजिए। अब छोटा बच्चा तो अर्घ नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर आपकी उम्र ज्यादा है और आपको बार बार सर्दी, जुकाम, कान, नाक, गले की समस्या होती है तो चांदी के गिलास से तो पानी पिएंगे ही, साथ में पूर्णिमा के दिन जल में सफेद फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ देंगे। अब ऐसा हो सकता है कि आप चांदी का गिलास न खरीद पाएं, तो चांदी का एक छोटा सा सिक्का जहां आप पानी स्टोर करके रखते हैं उसी पानी में परमानेंटली डाल दीजिए और वही पानी घर के सब लोग पीते रहें, बच्चा भी पीता रहे, बड़े भी पीते रहें। अगर ऐसा करेंगे तो उसमें स्वाभाविक चंद्रमा के गुण उस पानी में आ जाएंगे और उस जल को पीने से शीतजन्य समस्याएं यानी कोल्ड कफ की प्रॉब्लम परेशान नहीं करेंगी। हार्मोन्स की ज्यादातर समस्याएं महिलाओं को होती हैं। देखिए, जो महिलाओं का गायनोकोलॉजिकल सिस्टम है वो चंद्रमा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। इसीलिए अगर किसी महिला को हार्मोनल प्रॉब्लम है तो उसमें चंद्रमा की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। पुरुषों को भी हार्मोन्स की समस्या होती है, लेकिन महिलाओं की तुलना में थोड़ी कम होती है। तो अगर हार्मोन्स की समस्या आपको परेशान कर रही हो तो क्या करना चाहिए? रात में 4-5 बादाम पानी में भिगा लीजिए और सुबह ब्रश करने के बाद सबसे पहले वही बादाम खाइए। सोमवार के दिन उपवास रखिए और सोमवार को जब उपवास रखेंगे या रखेंगी तो केवल फल खाइए। एक चांदी का चौकोर टुकड़ा चांदी की चेन में सोमवार की रात को धारण करिएगा। ऐसा करने से भी आपके हार्मोन्स की समस्या में सुधार होगा। सोमवार का व्रत
हार्मोन्स की समस्या के मामले में बड़ा इफेक्टिव होता है। इसलिए सोमवार का व्रत रखिए और इस दिन केवल अगर आप फल का सेवन करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।